नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बरेली की जनता के लिए भावुक खत लिखकर सोनिया गांधी ने यह साफ कर दिया है कि रायबरेली के चुनावी रण में बतौर प्रत्याशी वो नहीं लड़ने वाली हैं। पुराने रिश्तों का जिक्र करते हुए खत में रायबरेली कितना महत्वपूर्ण परिवार है सोनिया जी के लिए यह भी बताया है। लेकिन तब भी बहुत भरे मन से भावुक होकर सोनिया जी ने राजस्थान को चुना और राज्यसभा के लिए राजस्थान से पर्चा दाखिल कर दिया। अब सवाल यह कि सोनिया गांधी रायबरेली का चुनाव नहीं लड़ेंगी तो कौन लड़ेगा? राहुल गांधी अमेठी या वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने वाली हैं? उनके नाम पर संशय की स्थिति है, और संशय इसलिए है कि यूपी में इस बार वो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी में बड़े किलों को ध्वस्त करना होता ही है, यानी गढ़। पहले भी बीजेपी ने रायबरेली में सेंधमारी की कोशिश की और पिछली दफा एमएलसी दिनेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। जंग जोरदार थी, बहुत कम अंतर से हारे थे दिनेश सिंह। तो क्या इस बार बीजेपी रायबरेली से खेला कर सकती है? परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो यूपी में राम मंदिर बनने के बाद जनता राममय है और बीजेपी के लिए रास्ता आसान है। वहीं सपा की बात की जाए तो मौर्य खरी खोटी सुना के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, वहीं पल्लवी आगाह कर चुकी हैं। तो यूपी की जनता के दिल में कौन, ये तो लोकसभा चुनाव तय करेंगे। लेकिन रायबरेली की हम बात करें तो रायबरेली से सोनिया गांधी का इस तरह से चिट्ठी देकर विदा कर लेना और राजस्थान से राज्यसभा में जाना, ये बताता है कि शायद गांधी फैमिली यूपी से दूरी बना रही है। इसकी वजह क्या, ऐसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपकी मुलाकात होगी, डिस्कशन होगा, लेकिन पहले कुछ रिएक्शन वो सुन लीजिए। नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कल राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन किया है और कल ही उन्होंने एक रायबरेली की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भावपूर्ण अपील लिखी हुई है चिट्ठी के माध्यम से। और उन्होंने कहा है कि रायबरेली मेरा ससुराल है, रायबरेली के लोग जो वहाँ की जनता है वो हमारा परिवार है। पूरे कई पिछले दशकों से रायबरेली की जनता ने आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी पर अपना विश्वास जताया, उनको लोकसभा का नेता बनाया। और ऐसे ही जब राजीव गांधी जी लड़ते थे, इंदिरा गांधी जी भी लड़ती थी, तब भी रायबरेली की जनता ने गांधी परिवार पर अपना विश्वास जता के रखे, उनको अपना प्रतिनिधित्व बनाया। और हम लोग चाहते हैं कि राज्यसभा में वो यहाँ से नेतृत्व करेंगी और कहीं ना कहीं जो देश के विकास के लिए पॉलिसी बनेगी, देश को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनेगी, उसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी की अहम योगदान है। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य और उम्र के कारण से ये निर्णय लिया है। इस बात की प्रबल संभावना है कि इस बार रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। तो राज्यसभा जाने से पहले सोनिया गांधी ने एक भावुक खत लिखा है और इस खत में उन्होंने न केवल शुक्रिया अदा किया है रायबरेली की जनता को, बल्कि ये भी बताया है कि किस तरह से रायबरेली से गांधी परिवार कनेक्ट रहा है, वो खुद कनेक्ट रही हैं। लेकिन छोड़ने की वजह के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को बताया। लेकिन अगर प्रियंका गांधी लड़ती हैं, जिसका दावा कांग्रेस कर भी रही है, लेकिन अगर वो भी, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा दिन लोकसभा चुनाव में बचे नहीं हैं, कुछ समय के बाद आचार संहिता लग जाएगी और प्रचार प्रसार या किसी तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दूरी क्यों बना रही है कांग्रेस। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आलोक कुमार त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी का स्वागत करती हूँ। अजीत सिंह जी कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिला महासचिव कांग्रेस के, बहुत स्वागत आपका भी। रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं केसी जैन साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी विवेक पांडे जी। और सबसे पहले अजीत जी, आप ही से मेरा सवाल है, और सवाल ये है कि इतना बड़ा निर्णय, वो भी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर, ठीक है, लेकिन अभी तक ये भी तो श्योरिटी नहीं है कि गांधी परिवार से ही कोई यहाँ से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, या फिर इंदिरा गांधी जी के समय पर जैसे ब्रदर सिस्टर उनके समय पर थे कोल फैमिली, उनको कहीं लड़ा दिया जाए, उस तरह का कोई सिनेरियो बने। क्या बताएंगे आप इस बारे में हमारे दर्शकों को, थोड़ा राज खोलेंगे क्या? सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और अपने सभी साथियों को नमस्कार करते हैं। दूसरा, आपका जो सवाल है उस पर हम अपना जवाब देते हैं जी। रायबरेली से गांधी परिवार से रायबरेली का नाता पीढ़ियों से रहा है और रायबरेली वालों को यही रिश्ता भाता भी है,
चूंकि मैडम का स्वास्थ्य और उम्र का कारण है इसलिए वो राज्यसभा गई, लेकिन उनका रायबरेली के लोगों के दिलों के अंदर राज और रायबरेली के लोगों को उनके लिए आदर सदैव रहा है और रहेगा। आने वाले समय में यहाँ का नेतृत्व गांधी परिवार का ही कोई सदस्य करेगा। तो फिर इतना भावुक खत कि गांधी परिवार ही दूर जा रहा हो, अगर प्रियंका गांधी का आना ही था या कोई और भी, राहुल गांधी अमेठी से जाएंगे या फिर वायनाड से जाएंगे, खबरें तो यही है कि वायनाड से ही वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो अगर प्रियंका गांधी को भी आना था तो इतना दर्द बयां क्यों करना पड़ा? फिर फैमिली में ही आता जो भी आता। अजीत जी, अजीत जी को आवाज नहीं मिल रही अब शायद। अजीत जी ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा कहीं रुक जाइए, क्योंकि नेटवर्क इशू आएगा, फिर आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी दर्शकों तक। ठीक है, लौट रही हूँ। कोई और भी कनेक्ट है क्या? प्लीज देखिए, ऑडियो लाइन पर है उनकी। हमको सवाल मत दीजिए। विवेक जी, अब सवाल आपसे है, और सवाल ये है जी बताइए कि अंदर खाने आपके तो विवाद चल ही रहा है, मौर्य साहब ले लीजिए, पल्लवी जी ले लीजिए, और अब सोनिया गांधी जी का उत्तर प्रदेश में ना होना या फिर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं वो रायबरेली से, ये बताता है कि कांग्रेस अब और भी कमजोर हो गई। आपको लगता है ऐसा? देखिए, पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके पूरे मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्टों को, और आपके माध्यम से देश की जनता को मैं आज एक तथ्य रख दूं कि इंडिया गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। विवाद तो चल रहा है मोदी के खेमे में, और कैसे चल रहा है उसको भी स्पष्ट कर देता हूं। आज नितिन गडकरी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है आंदोलन को लेकर के किसानों के, उसको जरा सुन लेना चाहिए इस देश की जनता को। उन्होंने पूर्व में भी ये बात कही थी कि आपको टॉपिक बताया क्या होगा सर इनवाइट करते समय? मुझे बिल्कुल टॉपिक पता है, आपको टॉपिक बताया क्या होगा? तो किसान वाली जो डिबेट है, प्लीज आपको उसमें जुड़ना चाहिए था हमारे साथ। फिलहाल मेरी जो डिबेट है उसको लेकर आप बात करना चाहते हैं? मैं किसान की डिबेट पे बात नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि आज मोदी के खेमे में उनके लोग उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, आज मोदी के खेमे में उन्हीं की आलोचना की जा रही है, और आज एनडीए के खेमे में जिस तरीके से मोदी की आर्थिक नीतियों से लेकर हर नीति को विफल बताने का प्रयास किया जा रहा है, आपको टॉपिक बताया क्या होगा? आप हमारी दूसरी डिबेट में इनवाइट किए जाते या तो फिर, है ना, इसलिए सवाल जो है उस पर आ जाइए आप। आपकी पार्टी में वैसे ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो सोनिया गांधी जी जाहिर सी बात है बड़ी नेता हैं, और क्या वजूद है उनका पार्टी के अंदर, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन रायबरेली से कांग्रेस का नो कह लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, और ऐसे में ये ना केवल कांग्रेस को इफेक्ट कर रहा है, विपक्ष को इफेक्ट कर रहा है। नहीं, क्या रायबरेली से कांग्रेस ने नो कर दिया, इसका मतलब क्या रायबरेली से कांग्रेस ने ये कह दिया कि वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी? गांधी परिवार से हो गया नहीं, ये आपसे डिस्कशन हुआ? ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है ना। जो आरोप सालों साल लगते थे, जो आरोप सालों साल से लग रहे थे कि कांग्रेस ने केवल इसको अपना एक पैतृक वो बना रखा है, आधार बना रखा है, अगर कांग्रेस उस भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रही है तो इसको गलत क्या, इसको तो स्वागत करने योग्य बात है। तो फिर ये हवाला देना फिर गलत हो जाता है ना कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और इतना भावुक लेटर जो जनता को शुक्रिया करते हुए संबोधते, ये फिर क्या ड्रामे है? नहीं, वो ड्रामे है कि क्या है वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता फिर बताएंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो हम तो बिल्कुल अपनी बात स्पष्ट कर दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस इस भ्रम को तोड़ रही है तो इसका स्वागत कीजिए। हाँ बिल्कुल, हमारा नजरिया है। बाकी कांग्रेस में सोनिया गांधी जी क्या निर्णय लेती है, क्या सोनिया गांधी की कद का किसी और नेता को आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, कांग्रेस में खास तौर पर? भाई देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में तो मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं सोनिया गांधी जी को देखता ही नहीं हूं। उसका कारण यह है कि समाजवादी पार्टी का अपना एक मजबूत अस्तित्व है, जनाधार है, तो हमें अगर देखना होगा तो हम अपने प्रत्याशियों की तरफ पॉलिटिक्स है। इंडिया गठबंधन के अनुसार जो गठबंधन की शर्तें तय होंगी उनमें उनके जो प्रत्याशी उनको जितवाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन अगर देखने की बात आप करेंगी तो बिल्कुल हम तो अपने प्रत्याशियों की तरफ देखेंगे, हमें दूसरे पार्टी के प्रत्याशियों को देखने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। आलोक जी, अभी आपने विवेक जी को सुना होगा, एक तरफ से वो उन्हें कवर कर रहे हैं और दूसरी तरफ से ये भी बता रहे हैं कि नहीं, आपसे ज्यादा मजबूत तो हम ही है, बड़े भाई तो हम ही हैं। ये कमाल की पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश में जो चल रही है। एक तरफ सोनिया गांधी जी जो जाहिर सी बात है बड़ी नेता हैं, लेकिन ये भी उन पर हमेशा से आरोप लगते रहे कि एक तरफ तो उनको श्रेय मिलता है कांग्रेस को उबारने का, और दूसरी तरफ पुत्र मोह में डुबाने का, ये भी आरोप लगता रहा है। हालांकि अब वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से राज्यसभा राजस्थान से जा रही हैं।
क्या आपको लगता है ये पूरा जो डिसीजन लिया गया है कांग्रेस की तरफ से, सोनिया गांधी जी की तरफ से, ये ना केवल इंडिया अलायंस को अफेक्ट करेगा बल्कि कांग्रेस को तो बुरी तरह अफेक्ट कर रही है? और ये पूछा जा रहा है कि क्या वाकई गांधी परिवार उत्तर प्रदेश को छोड़ना चाह रहा है? आलोक जी। देखिए, जिस तरह से मतलब सोनिया गांधी जी ने जो रायबरेली का सीट छोड़ी है और राज्यसभा का रुख किया है, तो वो कारण उनका स्वास्थ्य भी है और उनकी उम्र की भी है इस चीजें, लेकिन रायबरेली छोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता रायबरेली में शायद वो प्रियंका गांधी जी को उतारेंगी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन तो अब खत्म ही होता जा रहा है। आज देखिए कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी, वहां पे भी उन्होंने कह दिया मैं अलग चुनाव लड़ूंगा। तो अब धीमे धीमे मुझे नहीं लगता है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही गठबंधन बचा हुआ है। अब इसमें भी सीटों को तालमेल कितना बैठा पाएंगे और क्या साथ में लड़ेंगे, या ये भी धीमे अंत तक आते आते समाजवादी पार्टी अलग लड़े और कांग्रेस अलग लड़े। तो जो गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन तो खत्म ही लमसम हो चुका है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही लड़ाई लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी से। तो अब रहा बात यूपी में गांधी परिवार का, तो गांधी परिवार वर्षों से यहाँ पे रहा है और सीट में उनका रहा है। अब उनकी उम्र और उनका स्वास्थ्य जो उन्होंने हवाला दिया, तो उससे लगता है कि वो अपना जो क्षेत्र है वो अपनी बेटी को सौंप करके अब वो थोड़ा सा आराम की राजनीति करना चाह रही हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा वो है। और प्रियंका चूंकि यूपी में सक्रिय भी है और राहुल गांधी भी सक्रिय हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ चुनाव लड़ा करके, और एक रायबरेली सुरक्षित सीट भी है उनकी बहुत पुश्तैनी, तो उससे उनको उतारेंगे तो यूपी की राजनीति में उनका थोड़ा दखल बढ़ेगा। ये एक मेन बात हो सकती है। ठीक है सर, लौट रही हूँ आपके पास। भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम चले जाएंगे। केसी जैन साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत। अगर प्रियंका गांधी जी आती हैं तो गांधी फैक्टर इन्वॉल्व रहेगा इस सीट पर, लेकिन नहीं आती हैं तो पिछला जो डिफरेंस बताया जा रहा था कि दिनेश जी एमएलसी जो हैं उन्होंने जब फाइट किया, इस इलेक्शन को लड़ा, तो बहुत ज्यादा अंतर रहा नहीं था। और इस अंतर को भांपते हुए ही कांग्रेस ने निर्णय लिया है, ये भी कहा जा रहा है। तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई फिर। देखिए पारुल जी, जो जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा है और बहुत ही भावुकता से भरा हुआ पत्र है कि पहले हमारे ससुर फिरोज गांधी थे, इंदिरा गांधी जी थी, फिर हमारे पति राजीव गांधी जी थे, और उसके बाद में हम आए और हमको हाथों हाथ लिया। मतलब तमाम सारा जिक्र एक तरीके से पूरे परिवार को रायबरेली से जोड़ने का एक संदेश देते हुए सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा है। तो जनता को दो चीजें वो एक साथ बता रही हैं। एक तो ये कि वो राज्यसभा गई है स्वास्थ्य कारणों से, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं फिर से ये गांधी परिवार को सीट देने की पहले से ही एक तरीके से गुजारिश की गई है, निवेदन किया गया उसमें। तो देखिए ये बात सही है कि इसके पहले जो चुनाव हुआ रायबरेली का और अमेठी का, दोनों चुनाव जिस गठबंधन की बात कांग्रेस, इंडी गठबंधन या समाजवादी पार्टी कर रही है, एक तरीके से ये गठबंधन पहले से स्थापित था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये गठबंधन पहले से स्थापित था। आप देखिए ना तो बीएसपी चुनाव लड़ रही थी वहां से, ना तो समाजवादी पार्टी चुनाव वहां से लड़ रही थी। केवल एकमात्र कैंडिडेट थी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से आप देखिए शिकस्त मिली अमेठी से, और सोनिया गांधी जी के चुनाव में जिस प्रकार से वोटों का डिफरेंस बहुत ही कम रहा, उसके बाद में एक और जो बात हो रही है कि किस प्रकार से गठबंधन के सारे दल टूट करके अलग हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहां जहां से भी कांग्रेस लड़ रही है, खास करके उत्तर प्रदेश में, तो उसको बड़ी शिकस्त मिल रही है। आप देखिए 2022 के इलेक्शन में पूरे की पूरे चुनाव में जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी ने पूरा चुनाव संभाला और उसके बाद भी मात्र एक सीट निकली। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसीलिए सेफ सीट पर उतारना चाहती है कांग्रेस, ये आपको लगता है प्रियंका गांधी जी को? नहीं, देखिए उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि अपने आप को सेव कर लिया जो है सोनिया गांधी जी ने, कि चुनाव न लड़ना पड़े और हम राज्यसभा पहुंच जाए और राजनीति में बने भी रहे। और चूंकि हम राज्यसभा सदस्य हैं इसलिए हम नहीं लड़ना चाहते, तो पहले तो आवाज मिल रही है आपको? लिया। और दूसरी बात जो आपने कही कि देखिए बिल्कुल गांधी परिवार किसी को भी उतार सकता है, खास करके परिवार के कैंडिडेट को उतारने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बार कहीं से भी दाल गलने वाली नहीं है।
ये तो जनता लगातार बता रही है। और जो गठबंधन की बात अभी आदरणीय आलोक जी जो बात कह रहे थे कि आप देखिए कि ना तो इनका गठबंधन जो है बिहार में बचा, जो सबसे पहले जिन्होंने पूरी सूत्रधार थे गठबंधन को नीतीश लेकर जी, हम काफी ना डिबेट तो कर चुके हैं सर। रुक जी। जाइए, अभी उन्होंने एक और जो न्यूज़ है वो इंक्लूड करी थी कि जम्मू कश्मीर में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ अजीत जी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? अजीत जी, चलिए फिर डिस्कनेक्ट कीजिए उनको, बिकॉज वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। और प्लीज आगे से इस बात का हम प्लीज ध्यान रखें कि जो भी हम डिबेट में आप गेस्ट शामिल हो रहे हैं तो वो आप इंक्लूड रहिए। आपसे पूछा जा रहा है, जब आप सुनेंगे ही नहीं डिबेट, आपको आपका खुद ही अटेंशन नहीं रहेगा तो आप जवाब क्या देंगे? ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। बहुत शुक्रिया अजीत जी, ऐसे हम डिबेट नहीं करते। ठीक है, सपा के पास जा रही हूँ। जाहिर है कि जहां अभी दाल गलने की बात कर रहे थे केसी जैन साहब, जहां गली गलाई दाल है और प्रियंका गांधी जी का भी लग रहा है कि सेफ सीट उन्हें दी जा सकती है, क्योंकि उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ था तो बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई थी कांग्रेस, और ऐसे में बहुत ज़्यादा सीट आप भी नहीं दे रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि जो भी जाए ऐसे कम से कम उन सीटों को हम निकाल पाएं। इसके साथ भी, इस रणनीति के साथ कांग्रेस आगे जा रही है, लेकिन ये जोखिम भरा कदम है या ये स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की? कैसे समझाएंगे इसे, क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए, आप मुझसे दूसरी बार कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में पूछ रही हैं। मैंने अभी आपको स्पष्ट किया था कि कांग्रेस की रणनीति के बारे में उनके प्रवक्ता ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर दूंगा कि ये समाजवादी पार्टी के लिए कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, जो भी प्रत्याशी गठबंधन का आएगा उसको जितवाने के लिए पूरी पुरजोर मेहनत करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपना एक बड़ा जनाधार है उत्तर प्रदेश के वोट बैंक के माध्यम से। और उससे बड़ी बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मुझे लगता है कि अगर सोनिया गांधी के विकल्प में कोई भी कांग्रेस परिवार का आता है या कांग्रेस के दल का आता है तो हम उसका बिल्कुल स्वागत करेंगे, क्योंकि अभी हमने भी वहां से अपने किसी प्रत्याशी को उतारने की घोषणा नहीं की है। तो अब देखते हैं कि आगे की रणनीति में क्या तय होता है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर सोनिया गांधी जी स्वास्थ्य कार्डों का हवाला दे रही है तो उसका राजनीतिकरण करने से बचने की आवश्यकता है। ठीक है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रही हैं, लेकिन मुद्दा ही राजनीति से जुड़ा हुआ है तो उस पर चर्चा तो होगी ही सर। और फिर जब नंबर्स की बात आए, सीट बंटवारे की बात आए, तो वो रायबरेली सीट पर आप घोषणा अभी नहीं किए हैं या आने वाले समय पर करेंगे, ये अपने आप ही खुद ही कहा है, तो ये तो खैर आने वाले समय के साथ ही डिसाइड होगा कि आपकी पॉलिटिक्स किस तरीके से जा रही है, उनकी पॉलिटिक्स किस तरीके से जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अब कांग्रेस की राजनीति आगे भविष्य में किस ओर जाएगी आलोक जी, अगर इसी तरह से नंबर्स में बंद रही है कांग्रेस? एक तो पहले सपा कह रही है कि हम 11 से ज़्यादा दे नहीं पाएंगे, उसमें वो कह रहे हैं जो हमारे पास है हम कम से कम उनको तो जीत कर आ जाएं, और अभी केसी जैन साहब ने भी बताया कि प्रियंका जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया तो महज एक ही सीट निकाल पाए, तो सेफ सीट पर प्रियंका गांधी जी, यानी कम से कम गांधी परिवार से उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी हार तो ना हो। राहुल जी पहले हार चुके हैं। जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के लिए यूपी इतना आसान नहीं बच रहा है, और अगर समाजवादी पार्टी भी अगर उनसे अलग लड़ती है तो कांग्रेस के लिए और भी स्थिति खराब होगी। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और जिस तरह से गठबंधन अलग अलग होता जा रहा है एक एक करके, तो अंत तक जो है कांग्रेस भी सपा के साथ रह पाएगी और समाजवादी पार्टी ही यूपी में चुनाव लड़ेगी। और ये बात अलग है कि 50 सीटों पे जहां प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या कांग्रेस के इस तरह के जो नेता लड़ेंगे, वहां समाजवादी पार्टी जो हमेशा से करती आई है अपने प्रत्याशी ना उतार करके उनको समर्थन करती रही, तो उस तरह से ही कांग्रेस की स्थिति रहेगी। लेकिन मुझे जो अब लग रहा है कि कांग्रेस अब चुनाव लड़ने से ज्यादा, चूंकि जिस तरह से देखिए जब गठबंधन की शुरुआत हुई थी तो नीतीश जी जब साथ में आए थे तो उस तरफ माहौल एक अलग बन रहा था, लेकिन जो जो चुनाव नजदीक आता जा रहा है वो माहौल एकदम जस्ट विपरीत होता जा रहा है। तो अब लग रहा है जैसे कांग्रेस का मकसद अब चुनाव से ज्यादा जो सत्तारूढ़ भाजपा की सरकार है उसका जो जनता के आम जनमानस में जो एक मस्तिष्क में जो प्रभाव पड़ा है उस प्रभाव को कैसे कम करना है उस पे ज्यादा अब वो ध्यान दे रही है। जो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी जो यूपी में जो आएगी, तो ये सब चीजें उसी का मुझे हिस्सा लग रहा है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा उम्मीद बची नहीं है कांग्रेस को सीटों को लेकर के, क्योंकि अब सभी दल अब से अलग हो चुके हैं। यूपी बचा हुआ है, यूपी में समाजवादी पार्टी ने कही दिया उनको कितनी सीटों पर लड़ लीजिए, अब उसमें भी कोई बात बनते नजर नहीं आ रही, कोई ऐसा कोई खबर नहीं निकल के आ रही दिख रही है ये दोनों के बीच में कुछ सीटों को लेकर तालमेल हो। तो और जयंत चौधरी जा ही चुके हैं, तो अब हमको लग रहा है समाजवादी पार्टी ही यूपी में भाजपा से मुकाबला करेगी और कांग्रेस को 50 सीटों पर होगी वो होगी।
बिल्कुल सीधी फाइट होगी। केसी जैन साहब, आपकी सपा के साथ ये अभी आंकलन किया है वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार त्रिपाठी जी ने, और अगर सीधी फाइट होती है तो सपा अपने आप को आपके सामने काफ़ी दमदार साबित कर रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि रायबरेली में अभी हमने कोई घोषणा नहीं की है। अगर जाहिर सी बात है, अगर ये गठबंधन चला लोकसभा चुनाव की तारीख तक तो ठीक है, वरना वो भी हो सकता है परंपरा से अलग हटते हुए, क्योंकि अभी तक तो परंपरा है कि रायबरेली में नहीं उतारती सपा कैंडिडेट, तो वो भी हो सकता है आने वाले समय में। तो आपके लिए त्रिकोणीय फाइट हो जाएगी? नहीं, देखिए पारुल जी, एक चीज स्पष्ट है कि कोई भी चुनाव हो उसका आकलन, उसके पहले के परिणाम क्या रहे, वर्तमान स्थिति क्या है, इन सारे चीजों को देखने के बाद ही हो सकता है। आदरणीय आलोक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस प्रकार से गठबंधन लगातार तितिर वितिर हो रहा है, उसके बाद में केवल और केवल उत्तर प्रदेश का ही गठबंधन दिखाई देता है। अभी जम्मू कश्मीर के बारे में बताया, वेस्ट बंगाल के बारे में स्पष्ट है, केजरीवाल जी कैसे अलग हुए दोनों प्रदेशों में, दिल्ली और पंजाब में, वो भी स्पष्ट है। तो ऐसे भी अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अभी देखिए स्पष्ट नहीं कितनी सीटों को लेकर के कहां पे क्या होगा, लेकिन उसके पहले ही समाजवादी पार्टी ने अच्छी खासी सीटों की घोषणा भी कर दी है, जिसको लेकर के भी कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही थी कि आपने पहले से घोषणा कर दी, इनमें से कुछ सीटें हमको चाहिए थी। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है ही है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होता है, अगर अपने आप पे लड़ती है, तो आप ये देखिए कि अच्छा, ईमानदारी से बताइए केसी जैन साहब, अगर इंडिया अलायंस वाकई में लड़ रहा होता जिस तरीके से सब लोग पहले साथ थे, तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता नहीं? देखिए मैं वही चीज बता रहा हूं कि इसके पहले आप देखिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2017 का। पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2017 तक समाजवादी पार्टी की। परिणाम क्या हुए थे? 50 के अंदर रह गए थे मिलकर के भी दोनों लोग। और उसके बाद में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये बहन जी के साथ मिलकर के लड़े। मैं चाहती हूं आलोक जी से समझ लूं। नहीं बस 10 सेकंड लूंगा पारुल जी, जल्दी से कंप्लीट। सिर्फ एक डाटा मैं रख रहा हूँ कि आप देखिए जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, यही समाजवादी पार्टी पिछला लोकसभा चुनाव बहन जी के साथ मिलकर के लड़ा, तो इनकी 5 की 5 सीटें बची और बहन जी 10 सीटों पे आ गई, यानी कि बहन जी का जनाधार कहीं ज्यादा रहा। और उसके बाद में भी 5 सीटें वो कौन सी जीते? जो परिवार की 5 सीटें जीते थे, वही उसी परिवार वाले सवाल को ही मैं लेकर जा रही हूँ त्रिपाठी जी के पास। त्रिपाठी जी, माता जी, पुत्री, पुत्र, गांधी फैमिली, ये सभी उसी सेफ वाली सीटों से चलना चाह रहे हैं। ये चाह ही नहीं रहे कि हम इतना बड़ा नाम है और हम जनता के बीच कम से कम ये मैसेज तो प्रेजेंट करें कि हम उन चुनौती भरी सीटों से लड़ें। हमने देखा बीजेपी ने सांसदों तक को उतार दिया था चुनाव में, अगर उन्हें लगा कि उनकी भी क्षमता को परखा जाए, लेकिन यहाँ तो कभी ऐसा लगता ही नहीं है सर। देखिए भाजपा की यही एक खूबी कह लीजिए या उनकी एक रणनीति कह लीजिए कि जब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जब इंडिया गठबंधन बना हुआ था तो उस समय जो सच्चाई है, आपने भी जैन साहब से भी पूछा, लेकिन जैन साहब ने उसको जो है बखूबी डाल के दूसरी तरफ गेंद को मोड़ दिया। लेकिन सच्चाई जो है वो सच्चाई यही है कि उस समय भाजपा भी भयभीत हो रही थी, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन की जो रणनीति थी कि 300 सीटों पर इंडिया गठबंधन का सिर्फ एक प्रत्याशी उतरेगा हर एक सीट पे, तो उससे कहीं की भाजपा भी भयभीत थी। लेकिन भाजपा ने बीच बैठ स्थिति को देखते हुए अपनी रणनीति बदलते हुए धीमे धीमे देखिए एक एक टिकट को गिराते रहे। पहले नीतीश जी को जो मेन उसके मुखिया थे, जब उन्हीं को गिरा दिया तो उसके बाद और टिकट तो अपने आप गिरते चले जा रहे हैं। तो जो चुनावों की तिथियां नजदीक आएंगी तब तक ठीक है, एक लाइन में एक जवाब और दीजिएगा, इस बार बिना किसी दल के सपा किस तरीके का प्रेजेंटेशन कर पाएगी, किस तरह का परफॉर्मेंस कर पाएगी? देखिए समाजवादी पार्टी यूपी में मजबूत बहुत है और भाजपा से मुकाबला करने की स्थिति में वही है, लेकिन जो एक माहौल बना है यूपी में वो इतना आसान नहीं है समाजवादी पार्टी के, इतना आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी के लिए भी टफ फाइट तो होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सोनिया गांधी जी राजस्थान से राज्यसभा के लिए गई हैं और उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर उनकी पारंपरिक जो परिवार वाली गढ़ सीट है उसको उन्होंने कह दिया टाटा बाय बाय। हालांकि ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वहां से चुनावी मैदान में हो सकती है, लेकिन सवाल ये इतने बड़े बड़े नाम तब भी पक्की पक्काई जहां पर दाल पहले से गली हुई है उसी सीट से क्यों लड़ना चाहते हैं?
अगर बड़ा नाम है और अपने आप को वाकई बड़ा नेता मानते हैं तो जनता के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। कार्यकर्ताओं को और उत्साह होना चाहिए। जिस टफ सीट से आप फाइट करेंगे वहां पर और आपके कार्यकर्ताओं को जुट जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, राजनीति है, सब सेफ गेम खेलना चाहते हैं और इसमें तमाम दलों का आप कह सकते हैं कि नाम शामिल है। देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में रायबरेली पर किस तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।